देखिए, अगर आपको कहीं से भी लोन लेना होगा तो सबसे आसान तरीका किसी भी जाकर के एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर मैं आपकी जगह पर होता हूं, मैं सबसे पहले ये ट्राई करता हूं, अगर मुझे किसी बैंक से लोन मिल जाए उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। एप्लीकेशन में आपको जल्दी लोन तो मिलता नहीं, अगर लोन कहीं पर दिया भी जाता है हरासमेंट भी होने के चांसेस बन जाते हैं। इसके साथ साथ लोन मिलेगा 10 रुपए का, भरना पड़ेगा आपको 50 रुपए। यानी कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वैसे ज्यादातर तो यहाँ पे 2-4 हजार रुपए ही लोन मिलता है, नहीं तो बड़ा अमाउंट आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है और बहुत कम समय के लिए। यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर 10 हजार रुपए का लोन मिल रहा है, 20 दिन के बाद भरना है और 10 जहां आपको 15 हजार रुपए भरना पड़ भी सकता है। तो उससे अच्छा है हम किसी बैंक से जाकर क्यों ना ट्राई करें। अब बैंक का नाम आएगा तो कहीं ना कहीं डर से भी लगेगा, यार ऐसा ना हो सैलरी स्लिप मांग लिया जाए, इनकम प्रूफ मांगा जाएगा, आपका सिविल चेक किया जाएगा। अरे भाई, अगर सब कुछ चेक किया जा रहा है तभी तो आपको यहाँ पे कम इंटरेस्ट में तभी आपको लोन का अमाउंट ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सब चीजें रहेंगी जब ही लोन मिलेगा। बैंकें भी ये देखती हैं अगर आपका सिविल ठीक है तो सिविल के बिहाफ पे भी आपको लोन दे दिया जाता है, क्योंकि सिविल से पता चलता है कि आपका लेन देन किस तरीके का। अगर आपने 36 जगह से मुंह मारा हुआ है और आपने यहाँ पे फ्रॉड किया हुआ है तो आप यार कहीं से भी लोन नहीं ले सकते हो। आप इस वीडियो को छोड़ दो। अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है कि भाई ठीक है, मैं चाहता हूं मुझे थोड़ा ही लोन मिल जाए लेकिन बैंक से मिल जाए, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई बैंक से आप किस तरीके से लोन ले सकते हो, जो कि 12-13% या 15% का ही इंटरेस्ट रहेगा। जबकि किसी एप्लीकेशन की तरफ जाओगे तो कम से कम 15-20% से स्टार्टिंग होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन को अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है, जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। सिंपल से आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर देखिए कई सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपको अपनी केवाईसी वगैरह कंप्लीट करनी है, जो कि यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने लोन के बारे में आपको बताया होगा, भाई लोन यहाँ पे 2 तरीके का मिलता है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन होता है प्री अप्रूव्ड बेसिस में जो लोन मिलेगा, जो कि आप पहले से कस्टमर हो तो ही मिलेगा आपको। वहीं दूसरे केस में अगर आप पहले से कस्टमर नहीं है तो भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोनों में डिफरेंसेस है जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहले से कस्टमर है तो आपको यहाँ पे कुछ फायदे भी देखने को मिलेंगे, कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप पहले से कस्टमर है तो 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर पाएंगे। जबकि अगर आप इनके कस्टमर पहले से नहीं है तो आप उस केस में आप यहाँ पे देखेंगे भाई 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या कि आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी लिमिट तक का लोन यहाँ पे ले पाएंगे। और वहीं अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर पहले से कस्टमर होते हैं तो 12.9% से लेकर के 16.4% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते उस केस में देखेंगे मैक्सिमम आपको 18% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है अगर किसी और बैंक या किसी और एप्लीकेशन से कंपेयर करेंगे तो। अगर हम ट्यूनो टाइम के बारे में बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप पहले से कस्टमर होते हो तो 18 से लेकर 36 महीने टाइम मिलेगा। जबकि आप पहले से कस्टमर नहीं होते उस केस में देखोगे आपको यहाँ पे 60 महीने तक का टाइम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोन का अमाउंट भी ज्यादा हो जाता है तो आपको टाइम भी ज्यादा दे दिया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे एपीआर देख सकते हैं, एनुअली परसेंट रेट देखेंगे, जो आपके यहाँ पे 15% से लेकर 90% देखने को मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप पहले से कस्टमर नहीं है तो 23% तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें तो आप देखेंगे दोनों केस में आपको 2% का देखने को मिल जाता है। मिनिमम के बारे में बात करें 1,000 रुपए देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपए तक का भी आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देना पड़ सकता है, लेकिन 10,000 रुपए आपको जब देना पड़ेगा जब आपकी लिमिट करीब 10 लाख रुपए की होगी तब। तो एक बार इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे लोन को अप्लाई करेंगे तो लाइव हमें सारी चीज हमारे सामने निकल कर आ जाएंगी, कितनी महंगी कितनी सस्ती पड़ती है। तो उससे अच्छा क्लियरिटी शायद मुझे लगता है कहीं और से हो ही नहीं पाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे कई सारी जानकारी और भी दी गई जिसको आप रीड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वीडियो में सारी जानकारी तो शेयर करूंगा ही करूंगा, इसलिए सिंपल समय यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, इसके बाद ओटीपी डाल देना है जो भी मोबाइल नंबर पे आपके आएगा। जैसा भी मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लिया, सिंपल सा सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। अभी देखेंगे मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। फिलहाल देखिए मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ चुका, मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद देखिएगा ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है, जैसे देखिए सेलेक्ट अकाउंट होल्डर बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछा जाता है कि भाई क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पहले से कस्टमर हैं। अगर है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं तो सिंपल से आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप नो पे क्लिक कर देते हैं उस केस में क्या करना आपको ध्यान समझिएगा, फिर मैं दोनों तरीका यहाँ पे बता के चलूंगा। अगर आपने नो सेलेक्ट कर लिया तो उस केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है, इसके बाद टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आप इनके पहले से कस्टमर नहीं है तो आपको यहाँ पर कई सारी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल को यहाँ पे फिलअप करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से कस्टमर तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप यस नहीं सिलेक्ट करोगे तो अगर आप यहाँ पे नो भी सिलेक्ट करोगे, पैन का आधार कार्ड डालोगे तो आपको ऑटोमेटिक बता दीजिए भाई आप पहले से इनके कस्टमर हो। मेरे केस में मैं पहले से इनका कस्टमर था, मैं सिंपल से यहाँ पे यस पे क्लिक कर लूंगा। इसके बाद हमसे पूछा था कि भाई अपना यहाँ पे सिलेक्ट करोगे भाई आप किस तरीके से इसको वेरीफाई करोगे, यानी कि अपना आधार कार्ड नंबर से, अकाउंट नंबर से, कस्टमर आईडी या पैन कार्ड नंबर से। तो आप यहाँ पे किसी भी एक चीज को सिलेक्ट करके जैसे कस्टमर आईडी या कुछ भी डाल करके सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस तरीके से आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाई होगा, जिसमें क्या होगा कि आपको एडिशनल डिटेल फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी केवाईसी वगैरह सारी कुछ हुई रहेंगी। तो
आपको वहां पे सारी जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप हो मिल जाएगी। अभी देखेंगे मैं ऑलरेडी पहले से कस्टमर हूं, तो अपने अकाउंट को वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल करके जो टर्म कंडीशन वाला बॉक्स दिया गया उस पर क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दिया। फिलहाल देखेंगे यहाँ मेरे को एक कंफ्यूजन का मैसेज आ गया जिसमें मुझे क्लियरली मेंशन कर दिया भाई प्री अप्रूव्ड बेसिस पे आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। अब इस 1.5 लाख रुपए लोन को मैं अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकता हूँ। अभी आपको ये भी पता चल जाए भाई यहाँ पे लोन कितना सस्ता मिल रहा है, कितना महंगा मिल रहा है। इसके अलावा और भी जानकारी आपको मैं शेयर कर दूंगा। और जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये 1.5 लाख रुपए का लोन है इसको मिनिमम करके मैं 51,000 रुपए ले सकता हूँ, मैक्सिमम मेरे को जो लिमिट दी गई मैं उस लिमिट को ले सकता हूँ। ट्यूनर टाइम के बारे में बात करूं तो 18 महीने से लेकर के मैं 36 महीने तक के लिए इस लोन को ले सकता हूँ। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन को लेने वाला हूं, ताकि 1 लाख रुपए हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए भाई कितना महंगा कितना सस्ता पड़ा, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है और कितना हमें यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लिया है और इस लोन को मैं अगले 36 महीने तक के लिए लेने वाला हूँ। तो 36 महीने में कितना महंगा पड़ेगा कितना सस्ता पड़ेगा वो भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब हमसे पूछा था पर्पज ऑफ लोन, मतलब किस पर्पज के लिए आपको इस लोन को लेने वाले हो, तो आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिर अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा था कि भाई अपने लोन के लिए आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो सिक्योरिटी के लिए, अगर आपने यहाँ पे यस क्लिक किया तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। फिलहाल मैं इसको नो रहने देता हूँ। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भाई इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि यहाँ पे 13.9%, जो कि अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन किसी बैंक की तरफ जाओगे तो 15-20% से स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करूँ तो 2,000 रुपए लगाया गया है। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बात करें तो 325 रुपए लगाया गया है। जीएसटी के बारे में बात करें तो 360 रुपए लगाया गया है। लोन मंथली ईएमआई के बारे में बात करें तो 3,413 रुपए आएगी। लोन जो मेरे बैंक अकाउंट ट्रांसफर होगा वो 57,335 रुपए होगा। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी देखने को मिल गई। लेकिन अभी भी हमें एक चीज क्लियर नहीं हो पाया कि अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन अगले 36 महीने के लिए लेता हूं तो हमें कितना फालतू पैसा इनको देना पड़ेगा। तो चलो एक बार मैं आपको कैलकुलेशन करके वो भी एक बार निकाल के दिखा देता हूं। जैसा कि अगर हम 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो ईएमआई आ रही है हर महीने की 3,413 रुपए आ रही है, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1,22,868 रुपए हम इनको टोटल पैसा वापस करेंगे। अब हमारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा आता है चलो यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं। 97,315 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल से उसको माइनस करेंगे तो आप देखें 25,553 रुपए लोन हमें महंगा पड़ेगा। अगर मैं मार्केट से कंपेयर करूं तो बहुत सस्ता लोन आपको यहाँ से मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इससे सस्ता किसी एप्लीकेशन या किसी बैंक से मिल सकता है वो भी पर्सनल लोन, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको कंप्लीट कर देता हूं। नीचे की तरफ देखेंगे आपको टर्म कंडीशन 2 बॉक्स मिलेगा, सिंपल आप इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे ई साइन कंसेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक सिग्नेचर मेथड का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3 तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला आपको ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, दूसरा बायोमेट्रिक मिल जाएगा, तीसरा यहाँ पे टोकन सिस्टम मिल जाएगा। अगर नीचे के दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया, अगर आपके यहाँ पे ई साइन कंप्लीट नहीं हो पाते तो आपको बैंक के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे आसान तरीका रहेगा ओटीपी वाला। तो सिंपल से हम यहाँ पे ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आकर अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपका ई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे साइन हो जाएगा। नीचे आकर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फाइनली देखेंगे कि आपका जो लोन था यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का मैसेज देखने को मिल जाएगा, जैसा आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फिलहाल। तो आप यहाँ पे जरूरी बात तो ये है कि भाई अगर हमने लोन को इस तरीके से अप्लाई किया तो सबसे मजे वाली बात ये थी अगर हम पहले से कस्टमर तो यहाँ पे हमें कोई बैंक डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे फैचिंग हो चुका था और यहाँ पे हमारा जो बैंक अकाउंट था वो वेरीफाई हो चुका था। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले सकते हो। लोन लेने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। एक बार ट्राई करिएगा, कोशिश ये करिए अगर आपको बैंक से छोटा भी लोन मिल जाए तो टाइम से वापस करिए, ताकि आगे चल करके आप बड़ा लोन का अमाउंट ले सको और कहीं पर भी किसी भी फ्रॉड एप्लीकेशन तरफ आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।